ओम साईं राम। श्रद्धा के साथ आज हम साईं सच्चरित्र के अध्याय 32 की अमृतमयी कथा सुनेंगे। इस अध्याय में गुरु की महिमा, ईश्वर की खोज, उपवास का रहस्य और अमान्य बाबा के सरकार की प्रेरणादायक कथा का वर्णन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिव्य कथा की। ओम साईं राम। मैं प्रियंका, साईं की लाडली। साईं बाबा कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न है, ईश्वर कहाँ है और उसे कैसे पाया जाए। इस अध्याय में बताया गया है कि लोग जंगलों, तीर्थों और उपवासों में ईश्वर की खोज करते हैं, लेकिन साईं बाबा समझाते हैं, ईश्वर बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है। जो गुरु के चरणों में श्रद्धा रखता है, वही ईश्वर को प्राप्त करता है। कई लोग केवल शरीर को कष्ट देने को ही उपवास समझते हैं, पर साईं बाबा कहते हैं, सच्चा उपवास है अहंकार का त्याग, इंद्रियों पर नियंत्रण और मन की शुद्धि। क्योंकि यदि मन ही शुद्ध नहीं है तो केवल भूखे रहना तो बिल्कुल व्यर्थ है। इस अध्याय में अमान्य बाबा के सरकार की कथा आती है। वे कठोर तप, उपवास और नियमों में विश्वास रखते थे, पर साईं बाबा ने उन्हें सिखाया, केवल तप नहीं, करुणा भी जरूरी है। जब अमान्य बाबा ने साईं बाबा की शरण ली तो उनका अहंकार नष्ट हुआ, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। साईं बाबा की मुख्य शिक्षाएं: गुरु में पूर्ण विश्वास रखें, भारी दिखावों से दूर रहें, भक्ति, सेवा और प्रेम, सरल जीवन और उच्च विचार रखें। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अध्याय 32 हमें सिखाता है कि गुरु ही ईश्वर का साक्षात रूप है। उपवास आत्मशुद्धि का साधन है। साईं बाबा शरण में लेने वाले को कभी खाली नहीं लौटाते। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ओम साईं राम लिखें। ओम साईं राम।